नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर हिंदू के घर के अंदर पूजा घर ज़रूर होता है, क्योंकि दोस्तों पूजा घर का विशेष महत्व माना जाता है। जहाँ जिस घर के अंदर सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ सर्व सौभाग्य रहता है। उस घर के अंदर गरीबी कभी भी वास नहीं करती, और साथ ही साथ वहाँ पर हमेशा देवी देवताओं का आशीर्वाद एक तौर से देखा जाए तो बना रहता है। इसी वजह से दोस्तों घर के पूजा घर को विशेष माना जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर यह चीज़ रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर की गरीबी आपसे कोसों दूर रहती है और आपके जीवन के अंदर देवी देवताओं का अच्छा आशीर्वाद देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के नीचे जय श्री कृष्ण या जय महालक्ष्मी लिखें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, घर का पूजा घर यह बात ज़रूर तय करता है कि आपके घर के अंदर देवी देवताओं का किस प्रकार वास रहेगा और किस प्रकार देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको कितना धन लाभ प्राप्त करवाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आखिर आपको अपने घर के पूजा घर में क्या रखना चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर रखें न रखें, लेकिन सर्वपूजनीय सर्वाधिप्रथम प्रभु श्री गणेश, भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति हर हिंदू के घर के अंदर जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर के पूजा घर के अंदर भगवान श्री गणेश की मूर्ति नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका पूजा घर अधूरा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम सारे देवी देवताओं के अंदर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश जी की आपको घर के अंदर मूर्ति या तस्वीर ज़रूर रखनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के पूजा घर के अंदर एक ही देवताओं की अलग अलग तस्वीरें आपको नहीं रखनी चाहिए। आप अपने घर के पूजा घर के अंदर एक ही देवता की एक ही तस्वीर रखें। और दोस्तों, इस बात का सदैव ध्यान रखें, इस सुंदर मुख की देवताओं का चेहरा आशीर्वाद देने की मुद्रा में या फिर हंसने की सुंदर मुख की तरफ हो तो ऐसा बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप क्रोधी स्वभाव के अंदर देवी देवताओं की या फिर उनकी लड़ाई की या फिर किसी राक्षस का संहार करते हुए हिंसक मुख की तस्वीर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर रखते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के पूजा घर को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए और पूजा घर के अंदर पूजा पाठ के अलावा कभी भी दूसरी चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आपका घर का पूजा घर बड़ा हो और वहां पर आप झाड़ू पोछा लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के पूजा घर और सामान्य घर के अंदर लगाए जाने वाले झाड़ू पोछे अलग होते हैं और उन्हें अलग ही स्थान दें, ताकि आपको बाकी चीज़ों की नकारात्मकता घर के पूजा घर के अंदर देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों, प्रत्येक हिंदू के घर के पूजा घर के अंदर आपको चोरसा जरूर रखना चाहिए। चोरसा जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर चावल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम आदि रहता है, आपको वह जरूर रखना चाहिए, ताकि देवी देवताओं के नित्य तिलक आदि करने के अंदर उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इसी तरह अब दीपक की बात करें तो पूजा घर के अंदर कोई व्यक्ति पूछता है कि दीपक हमें कितने जलाने चाहिए, तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप अपने देवी देवताओं के हिसाब से कितने भी दीपक क्यों न जलाएं, लेकिन संख्या के अंदर हमेशा एकांकी संख्या आए वही दीपक आपको जलाने चाहिए। जिसके अंदर 2 का भाग जाए, जैसे कि 4, 6, 8 ऐसे दीपक न जलाएं, बल्कि आप 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से दीपक जलाएं, ताकि आपको पूजा का सही और सकारात्मक फल देखने को मिले, न कि आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़े। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि अपने पूजा घर के अंदर कभी भी अपने पितरों की तस्वीरें नहीं रखें। अगर आप देवी देवताओं के साथ पितरों की तस्वीरें रखते हैं तो आपको नकारात्मक लाभ भी प्राप्त हो सकता है, या फिर आपको समझ लीजिए देवी देवताओं की कृपा कम प्राप्त होती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, घर के पूजा घर के अंदर कभी भी पितरों की तस्वीर न रखें, बल्कि देवी देवताओं की और पितरों की तस्वीर को अलग स्थान आपको देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर के पूजा घर के अंदर दीपक का विशेष महत्व माना जाता है।
घर के पूजा घर के अंदर कोई लोग पूछते हैं घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं। घर के पूजा घर के अंदर आप तेल और घी दोनों का दीपक जलाएं, निश्चित तौर पर आपको धन लाभ प्राप्त होगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर खुशियां आने लगेगी। इसी तरह दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महीने के अंदर एक बार या सप्ताह के अंदर एक बार अच्छा वार देखकर आप अपने घर के अंदर कुछ मीठा जरूर बनाएं, जैसे कि हलवा हो, खीर हो या फिर भगवान को जो भी मिष्ठान चढ़ाया जाता है मीठा जरूर बनाएं और भगवान को महीने के अंदर एक बार या सप्ताह के अंदर एक बार आपको भोग भगवान को मीठा जरूर लगाएं। उसके बाद सारे सदस्यों के मध्य बांटकर वह प्रसाद खाएं। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपकी किस्मत चमक जाती है, बस मात्र आपको मीठा चढ़ाने से आपके घर परिवार के अंदर उसकी मिठास बनी रहती है। इसी तरह दोस्तों घर के पूजा घर के अंदर एक विशेष बात का ध्यान रखें, अगर यह चीज आपके पास रहती है तो समझ लीजिए कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाता और आपके घर के अंदर अपने आप ही दुख दरिद्रता चली जाती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस चीज के बारे में कि आखिर वह चीज कौन सी है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आप एक नीचे गेहूं के दाने या चावल के दाने रखें, उसके ऊपर आप तांबे का एक कलश का रखते हैं या पीतल का भी आप कलश रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, उसके अंदर जल और गंगा जल भर के एक बाद उसके ऊपर आपको एक नारियल जरूर रखना चाहिए, जो कि चोटी वाला नारियल रहता है वह नारियल आपको नित्य रखना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रहे नारियल को ऐसे ही न रखें, उसे लाल कपड़े के अंदर लपेटकर आप रख लें और नित्य आप क्या करें उस पानी को बदलें या सप्ताह के अंदर एक बार उस पानी को बदलें। दोस्तों जिस घर के अंदर ऐसा नारियल होता है समझ लीजिए उस घर के अंदर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है, वहां पर दरिद्रता वास नहीं करती है। इसी तरह अपने पूजा घर के अंदर आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि माला लेकर आए, नित्य थोड़े से पुष्प देवी देवताओं को रोज अर्पित जरूर करें। दोस्तों देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करना साक्षात उन्हें समझ लीजिए कि प्रसन्न करना और बहुत ही सरल हो जाता है और देवी देवताओं को पुष्प बहुत ज्यादा प्रसन्न करते हैं। इसीलिए रोजाना भगवान को जब भी आप पूजा पाठ करें एक ही पुष्प चढ़ाएं, लेकिन रोजाना जरूर पुष्प चढ़ाएं। और अगर आपके घर के अंदर ही पुष्प उग जाते हैं और आप उन्हें चढ़ाते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपको इतना ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति और इतना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर पाते। इसी तरह दोस्तों अपने पूजा घर के अंदर घंटी जरूर रखें। पूजा घर के अंदर घंटी होना बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता को बढ़ावा देता है और आपके घर के अंदर लाभ प्राप्त करवाता है। इसी तरह घर के पूजा घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भर के जल शंख जरूर रखना चाहिए और यह भी ध्यान रखें शंख को कभी भी जमीन से सटाकर नहीं रखें, जमीन से थोड़ा उसे ऊंचा स्थान दें और प्रत्येक दिन आप बजाने वाला शंख भी अगर आप उसके अंदर माहिर हैं तो जब भी आप अपने घर की पूजा होने के बाद शंख बजाते हैं तो समझ लीजिए आपके घर का वास्तु दोष नकारात्मकता उसी समय जलकर समाप्त हो जाते हैं। कम से कम सप्ताह में एक बार आपको पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखिए कपूर का जरूर आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों पूजा करते समय अगर आप कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि रहती है और आसानी से कोई घर का व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। इसीलिए कपूर का भी विशेष महत्व माना जाता है। आप कपूर की टीके अपने घर के पूजा घर के अंदर जरूर रखें। इसी तरह दोस्तों अपने घर के पूजा घर के अंदर आप कुछ और चीजें रखना चाहते हैं तो दोस्तों घर के पूजा घर के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए गंगा जल जरूर रखना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें गंगा जल किसी धातु के पात्र के अंदर रखते हैं, प्लास्टिक के बजाय किसी धातु के पात्र के अंदर रखते हैं तो आपको वह सहस्त्र गुना फायदा प्राप्त करवाता है और आपकी किस्मत चमकाने का कार्य करते हैं। दोस्तों कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि घर के पूजा घर के अंदर हम शिवलिंग रखें या न रखें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको बना रहे तो शिवलिंग आप जरूर रखें, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन शिवलिंग को हमेशा शिवलिंग के नियमों से ही रखा जाता है। शिवलिंग को शिवलिंग के पूरे नियमों के माध्यम से रखें और नित्य जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा की जाती है वह आपको अगले वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि आपको कैसे करनी है। इस प्रकार रखने के तत्पश्चात ही आपको शिवलिंग को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थान देना चाहिए ताकि आपको उसका सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त हो। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें घर के पूजा घर के अंदर कभी भी अन्य प्रकार की कोई गंदगी हो जाती है या पूजा पाठ की सामग्री भी एक्स्ट्रा हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से उन्हें हटाकर सही स्थान पर निष्पादन कर देना चाहिए, न कि अपने घर के पूजा घर के अंदर ही आपको रखनी चाहिए। और प्रत्येक एकादशी हो अमावस्या पूर्णिमा हो इस दिन घर के पूजा घर की आपको ध्यान रखना चाहिए कि सफाई जरूर
जरूर करें ताकि आपको उसका अच्छा लाभ प्राप्त हो। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां लक्ष्मी या ओम श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें ताकि आपको उचित धन लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।